ॐ नमः वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरित्र मानस के बालकांड के 91वें दोहे से आगे शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगण करई सिंगारा, जटाजू मुकुट आई मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पटबिक के हरि छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, आ शिव बेव शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुन्नु की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरु बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजें बाजा। देखी शिवई सुरत्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती हैं कि इस भर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नई बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का अस बियस तब बोली सकल दिस राज, बिलग होई चलहूँ सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहारी बरात न भाई, हंस करे हूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुने सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। है भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए।
मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगय प्रेरे सकल गुण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, ब्यासे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले और आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखदीन विपुल मुख मकाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताज़ा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। न खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। खर श्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, बेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। नाचें गवैं गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत बोलें, वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहु तसी बनि बराता, कौतुक विविध होय मग जाता। यहाँ हिमांचल रचों बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शैल सकल लगी जगमाई, लघु विशाल नहीं बरन सिराई। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमांचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तोय नाचल गेहा, गावें मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमाई गिरि बहु गृह सवराये, जथा जो ताता सब छाये। पुरुषोबा अवलोक सुआये, लागें लगो बिरंच निपुणाई। हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती थी।
लघु लाग विधि की निपुणता अवलोके पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ तहाँ अवतरी सो पुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करीबान बनाओ सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुरसेन निहारी, हराई देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज ता रहे मैं सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहें बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहीं का कही जाए न बाता, जम कर धार किदों बरी आता। बर बोराह बस आसवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगने, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहें बारात, देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखें सो उमा विवाहु, घर घर बात असिध लरिकन से कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जनने, जनक मुस्काए। बाल बुझाए वेद विधि, निडर हो डर नाई। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात नहीं जाए, दिए सभई जनवास सुआए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावे नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी।
कंचन थाल थार सोहबर पानी परिछन चली हरय हर्षाणी। विकट भेष रुद्र जब देखा अवलन्न उर भयम विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयं दुख भारी लीन बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर हुए घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हि रूप अस दीना तेई जड़ बरु बाउर अस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बर बौराह विधि जय तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहिउ सुरत सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घरो जाओ अपजसो जग जीवत विवाह नौ करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहे वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी और समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिर नारी। करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेह संभारी। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देकर भारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी। नारद मैं का बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना बोरे बरई लागे तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया और जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। साचे उनके बोह न माया उदासीन धनुष दाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है, न स्त्री ही है। वे सब से उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जाने बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचें मति माता सो न टरें जो रचें विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त हो कोमल वाणी बोली, है माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जा बाउर नाहू तो कत दोष लगायों काहू। तुम सन मिटाएं कि विधि के अंका माँ तो व्यर्थ जने लेव कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। है माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेव मातु कलंक करुणा परिहराऊँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा मिलिलार हमारे जाब जाऊँ पाऊब न तहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल
अभिलाषो चही बहु भांति विदही लगाए दूषण नयन बारी विमोचही। है माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा 97 से आगे कहेंगे। ओम नमः श्री रामचंद्र के पालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव। तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाई राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ओम नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।